हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम है मनिंदर बगा और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें कि उसके क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाए। देखिए, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसी मटेरियल और गाइडेंस अवेलेबल है जो आपको ये बताती हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे अपना डेली का टाइम टेबल बनाना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के बाद भी हम सिर्फ 10% स्टूडेंट्स को ही सक्सेसफुल क्यों देख पाते हो, 90% क्यों नहीं हो पाते हैं, जबकि एवरीथिंग इज सेम। देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहे गवर्नमेंट एग्जाम सेंटर का हो, चाहे वो स्टेट का हो, किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए एक ही टेक्निकल फंडा लगता है और एक ही स्मार्ट स्टडी लगती है। टेक्निकली और स्मार्टली आपको इसको पढ़ना है, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यू नो, देर आर 5 फैक्टर्स जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ आपकी, मैं सीधा काम की बात पर आता हूँ। सबसे पहली चीज़ है वो है सिलेबस आपका। सिलेबस आपकी एक लिमिट सेट करता है। सिलेबस आपकी एक गीता है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स है उनके लिए गीता है। आपकी लिमिट सेट करता है, आपको लेंथ एंड विड्थ बताता है अपनी स्टडीज़ की, उस एग्ज़ाम की, कि आपका ये दायरा है, इस दायरे में आपको रहना है। तो सिलेबस हमेशा आपको याद रहना चाहिए जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आप कहीं डायरेक्शन लेस होके एक्स्ट्रा चीज़ें ना पढ़ने लग जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो सिलेबस को होल्ड करके रखिए, अच्छे से उसको डेली रिवाइज कीजिए। नंबर 2 आते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एटलीस्ट पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप जरूर स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए, टॉपिक वाइज एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन वाइज एनालाइज कीजिए। आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो आपको डायरेक्शन बताएंगे कि क्या आपकी स्टडीज़ जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हो, क्या वो सही दिशा में जा रही है। कहीं आप कम तो नहीं पढ़ रहे हो, या कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे हो जो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाता है। तो वो आपको इन डेप्थ प्रोवाइड करता है आपके सिलेबस की। तो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर्स आपस में को रिलेटेड है। अगर आपका सिलेबस चेंज हो गया है तो उसके बाद से जो क्वेश्चन पेपर्स आए वहीं तक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके नोट्स। देखिए, नोट्स जब आप बनाते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं, तो वो इंप्रेशन सीधा आपके ब्रेन में जाता है। आपके नोट्स आपको हमेशा एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस देते हैं कि आई हैव समथिंग इन माई हैंड इन अ हार्ड कॉपी, जिसको मुझे पढ़ना है। लेकिन सिर्फ कागज़ को काला करने से वो नोट्स नहीं होते। नोट्स का मतलब होता है जो आप इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग के अलावा और कुछ ना हो, और वो चीज़ें आपस में दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी को रिलेट हो। जब तक आपको किसी एग्ज़ाम के सिलेबस के टॉपिक्स की समझ नहीं आएगी, उनको आप समझेंगे नहीं, सिंपल क्रैम करेंगे, तो आप कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। इसलिए अपने नोट्स बहुत ही प्रिसाइज, सिस्टमैटिक, एग्जैक्ट और रिलेटिव टाइप के बनाइए। लॉजिकल होने चाहिए, सिर्फ रजिस्टर भरने वाला काम नहीं करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपका कमिटमेंट, खुद का कमिटमेंट। अब कमिटमेंट को मुझे लास्ट में लेना चाहिए था, लेकिन मैं उसको बीच में ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो 3 चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हैवी हैं, इसलिए आपका कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट क्या कि आपके पास एक कारण होना चाहिए कि आप ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो। सब दे रहे हैं, मेरा भाई दे रहा है, मेरे दोस्त दे रहे हैं, मैं भी दे दूँ? नो। एक कारण होना चाहिए आपके पास कि आप ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हो। कि आप सेवा करना चाहते हो, माँ बाप का नाम करना चाहते हो, या कोई रुतबा हासिल करना चाहते हो, या मैं सरकारी नौकरी लगाऊं, या डेजिग्नेशन चाहते हो। देयर इज सम रीज़न हम क्यों एग्ज़ाम देते हैं। तो रीज़न आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए और हमेशा वो लाइव होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, जो आपको पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। और सबसे लास्ट में मैं आप जो बात कर रहा हूँ वो है टेस्ट प्रैक्टिस की। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इवन स्कूल्स में भी, तो एक टेस्ट सीरीज़ आती है। आप टेस्ट सीरीज लो। टेस्ट सीरीज आप फ्री में भी है, अवेलेबल है, पेड भी अवेलेबल। देयर आर सो मेनी टेस्ट सीरीज। कहीं से भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज लेके आप प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके 100 में से मैक्सिमम मार्क्स लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप सिर्फ नोट्स पढ़कर जा रहे हैं, तो मैं ये पक्के तौर पे कहता हूँ कि आप कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को जज ही नहीं कर पा रहे हो कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ या नहीं। मैं एक बात क्लियर बता दूँ, नोट्स बनाना इज़ नॉट योर एलिजिबिलिटी टू क्लियर द एग्ज़ाम। टेस्ट सीरीज़ में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपने टेस्ट सीरीज़ दी, 40 नंबर आए, कल दी आपके 60 आए,
ऐसे आपने और टेस्ट दे दी थी और आप 80 में मार्क तक टच कर गए। आपके मार्क्स जो मेन एग्ज़ाम होगा, आपका असली एग्ज़ाम जो होगा 90 और 100 के बीच में आपका जो है वो अटेम्प्ट रहना चाहिए। तभी आपका जो है 70-80 के बीच में आपके मार्क्स आएंगे और प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम क्लियर करने की बहुत बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने बस आपसे यही बात करनी थी कि इन 4 चीज़ों पर फोकस रखिए तो आपके एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। आप जब मर्जी सोएं, जब मर्जी उठें, जो मर्जी खाएं, सैर पर जाएं ना जाएं, लेकिन इस चीज़ पर आप स्टिक रहिए। योर एग्ज़ाम विल बी क्लियर। ऑल द बेस्ट।